ओंकारबिंब संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रैरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो दुर्वाररागादि वैरिवारनिवारणे अर्हते योगिनाथाय महावीराय तायिने। प्रिय श्रोताजनों, आज के अपने प्रवचन का विषय है सुख से कैसे जिए। ये ग्रस्त जीवन के संदर्भ में है। सुख तो जीवन का धर्म है। सुख आत्मा का आनंद है। सुख अपनी चेतना का स्वभाव है। उसके लिए हम ये प्रश्न करें कैसे जिए, तो ये एक शाश्वत बात होगी कि हम स्वयं को भी नहीं पहचानते, अपने स्वरूप को नहीं जानते। दुख हमारा स्वभाव नहीं है, दुख हमारी प्रकृति नहीं है, दुख हमारा धर्म नहीं है। कचरा, ये कचरा है जो बाहर से आया। सुख जगता है और दुख आता है। जो आता है वो डकैत, चोर है। वो किसी अपनी संपत्ति को चुरा के ले जाता है। जो स्वयं का अपना स्वभाव है वो मालिक है। वह तो अपने जीवन में है, केवल मात्र इन चोरों को भगा दो, जो दुख पैदा करते हैं। चोरी, हिंसा, झूठ, बेईमानी, ईर्ष्या, निंदा, विद्वेष, लोभ, लालच, विषय विकार, ये सब बाहर से आते हैं। ये अपनी जीवन का स्वभाव नहीं है, अपनी चेतना का स्वरूप नहीं है। किसी की गाड़ी देखी तो मन में भाव आया, ऐसी में भी नहीं रहा। कल्पना बाहर से पैदा हुई, अंदर से नहीं। इसका माध्यम बाहर। किसी की अच्छी घड़ी देखी तो आपके मन में भाव आया। अभी बैठे हो, कोई बात नहीं, किसी का सुंदर नेकलेस देख लिया, क्या बढ़िया। क्या इसके अंदर सुंदर जुड़ाव है? क्या इसकी चमक दमक है? क्या ये अच्छा हो, ऐसा मेरे भी। ये भाव क्यों जगा? इसका केंद्र कहां? बाहर। इसका नहीं देखती तो ये भाव आता ही।
कि मैं भी अपने लिए बनाऊं, और यही से आगे के पाप भी शुरू हो जाते हैं। बनाने के लिए सब साधन चाहिए, वो कहा क्यों नहीं इसी को चुरा लो और आगे बढ़ गए। तो पाप हमेशा बढ़ता, ये जहर की देर है, इसको छोटा मत जानो। कामना का छोटा अंश भी बहुत बड़ा हो जाता है और अनेक दुख पैदा करता है। अग्नि की चिंगारी को छोटा मानता है वो मूर्ख, क्योंकि छोटी सी चिंगारी बड़े बड़े ढेर जला देती है। सांप के छोटे बच्चे को छोटा मान जाए, बहुत बड़ी मूर्खता। सर्व 6 दिन का बच्चा होता है, मानव को समाप्त कर दे इतना जहर उसमें आ जाता है। मात्र 6 दिन के बच्चे, वो क्या छोटा है। बटके ईद को छोटा मानते हो, जो खेल करके सारी कई बिल्डिंगों को गिरा देता है या बर्बाद कर देता है और लंबी चौड़ी जगह को घेर लेता है। आगे जाकर बड़का भी छोटा नहीं होता है, पाप भी छोटा नहीं होता है। ये भी आग की चिंगारी, ये भी बड़का बीज है, ये भी सांप का बच्चा है। शुरू होता है, बढ़ता जाता है। कभी छुप छुप करके बीड़ी पीने वाले आज चेन स्मोकर बन गए, दिन रात नहीं सोए, वहां तक इसका पीना चालू ही रहता है। कभी छुप के पीते। पाप का बीज बहुत छोटे से शुरू होता, बढ़ता गया। अपनी समीक्षा करिए, आपके जीवन में क्या चल रहा है, कितनी बुराइयां बढ़ गई, जिनको बहुत थोड़ी सी शुरू की थी, किसी प्रभाव में, किसी आग्रह में, किसी के देखा देखा चालू कर दी, छा गई। बदलो दुख हमारा नहीं, अपना धर्म नहीं, दुख अपनी चीज है, आनंद अपनी चीज। कौन रोकता है इसे? क्यों आज इंसान रो रहा है? रोते रोते जन्मता है केवल मानव का बच्चा, शिकायतें करते हुआ जीता है और छटपटा कर दुनिया से चला जाता। ये मानव के जीवन की दास्तान है। रोते रोते जलता है, जिंदगी भर रोना चालू ही रहता है। सबके पास किसी किसी शिकायत के मिलते, बात तो करके देखो, जरा उनके दिल में उतर के देखो, जरा अपना प्यार छिड़क के देखो, बस फिर तो बुराई का पुलिंदा खुल जाएगा। बेटा यूं है, बेटी यूं है, भाई यूं है, पड़ोसी यूं है, वो ऐसा है, वो ऐसा है।
उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, सुनने वाला मिलना चाहिए। और मैं तो उनको भी अद्भुत मानता हूं, जो घंटों किसी की शिकायतें सुनते रहते, बड़ा मुश्किल काम। किसी की शिकायतें सुनना भी बड़ी कठिन परिस्थिति है, तो किसी को बड़ा रस आता है। हाँ, बहुत अच्छा। उससे होता कुछ नहीं, परिवर्तन कुछ नहीं आता है, केवल मानसिक उद्वेग है, एक आंतरिक उपद्रव है और मन को एक झूठा संतोष है। तो बंधुओं, दुख से मुक्त होने का मार्ग बाहर नहीं, अपने पास। और वह केवल 3.5 अक्षरों में, 3 अक्षर पूरे हैं, आधा, 1 अक्षर आधा है। अगर ये जीवन में आ जाता है तो ये सारा कचरा मिट जाएगा, हट जाएगा। ग्रस्त रहते हुए व्यक्ति असीम आनंद का अनुभव कर सकता है। और एक श्रावक श्रेणी कहता है, भगवान मेरा नरक टल सकता है, ऐसा क्या तुम पौर्णिम की तरह हो सकता है? उसकी सामायिक की साधना अपने अंदर प्राप्त कर सकता है। सैनिक ने देखा कुछ खरीदने की चीज है और पौर्णिम को कहता तुम दे दो ना मुझे, मेरा नरक टल जाएगा। पौर्णिम कहता है ये आत्मभाव है, कैसे तुम, अगर दिया जा सकता हो तो परमात्मा से बात करो। भगवान ने कहा श्रेणी ये कभी नहीं हो सकता, तो करोड़ों अरबों का धन भी खर्च कर दे, भाव ये चेतना का स्वभाव है, ये धन का स्वभाव नहीं, संपत्ति का स्वभाव नहीं, ये दौलत का स्वभाव नहीं, चेतना का स्वभाव। ये दौलत से नहीं आता, आत्म जागृति से आता। बंधु, बहुत थोड़े साधनों में भी और असीम आनंद का अनुभव करके ग्रस्त जीवन जीता था। आपके पास तो बहुत साधन है, उसके मुकाबले उसके पास तो आपकी तुलना में कुछ भी नहीं था। अगर आपकी भाषा में बात करूं ना तो अंतिम गरीब था, गरीबों में भी अंतिम गरीब, जो मुश्किल से 2 व्यक्ति का पेट भरे इतना ही कमा सकता और इतना ही उसके पास साधन। पर परमात्मा के धर्म शासन में एक सर्वोत्तम साधक था, सर्वोत्तम श्रावक था, जिसके सामने राजा श्रेणी का वैभव ही हार गया। आप कुछ जीवन के विषय में समझा, ये जीवन केवल भौतिक बात बढ़ाने में ही नहीं है,
भौतिक बात बढ़ाना ये जीवन का एक बाह्य व्यवहार है। कुछ और गहरे भी जाओ, चेतना के स्तर तक भी पहुंचो, वहां भी कुछ अनंत खजाना भरा है। वहां तक नहीं पहुंच रहे इसीलिए दुखी है ना। अगर हमारी दृष्टि, हमारा चिंतन वहां तक पहुंच जाए, सुख का खजाना अपने अंदर ही खुल जाएगा। बाहर जाने की जरूरत था। सुखी कैसे हो, सुखमय जीवन कैसे जिए, कहीं ट्रेनिंग लेने जाना पड़ेगा। ये तो अपने पास पिता, एक व्यक्ति का पिता चला गया। मैं कई बार कहता था कि पिताजी अपने पीढ़ियों का धन कहां रखा है, मुझे बताओ। पिता ने कभी बताया। यह भी एक भयंकर दुराद है। अति परिग्रह, सास बुद्धि हो गई है, तो भी मुख्य कमरे की चाबी अपने पास लग जाके रखी। पिता वृद्धावस्था में आ गया तो भी अपने पुत्र को अधिकार नहीं देता। अधिकारों का मोह ये भी एक परिग्रह है। आप ये मत समझना केवल धनी परिग्रह है। अधिकारों का मोह भी व्यक्ति को बहुत दुख देता है। आसानी से किसी के हाथ में अधिकार देने को तैयार नहीं है, पर अरे कम से कम तब तो तुम अपने अधिकार छोड़ो कि अधिकार के अनुसार तुम कर नहीं सकते। अधिकार पर रहते हुए अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर सकते हो। ऐसी स्थिति में तो अधिकार सौंपो, पर बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। सास मिली एक बहन को, कहा गई छाछ लेने गई आपके घर, क्या हुआ? बहू ने कहा आज नहीं है, कल आना। अच्छा, बहू ने कहा चलो। उसने देखा ये छाछ देने के लिए मुझे साथ ले जा रही है। घर में आई, अपनी रसोई में खड़ी रही। उस बहन ने कहा बर्तन आगे किया, छाछ। उन्होंने कहा आज मिलोना नहीं किया है, कहना। उसने कहा ये बात तो आपकी बहू ने कह दी। वो कहने वाली कौन होती है? ये घर की मालकिन तो मैं हूं। हाँ करूं तो मैं, और ना करूं तो ये क्या है? ये कौन सा परिग्रह है जो चेतना का मरते दम तक पीछा करता है, जन्म जन्मांतर तक पीछा करता है? खजाना गड़ा है तो ऊपर सांप बन के बैठ जाएगा। तो बंधो, उस पिता ने कुछ नहीं दिया उस बेटे को। आखिरी दिनों में गला बंद हो गया। बेटे ने कहा पिताजी अब तो आप चाह रहे हैं ना, ये तो बताओ अपना परंपरा का खजाना कहाँ?
पिता ने मरते मरते कलमदान की तरफ इशारा किया। कलमदान एक जमाने की चीज है, आज नहीं है। ऐसी कोई दुकान मकान नहीं होता जिसमें कलमदान नहीं होता, जिसमें चाय की छोटी सी बोतल और कलम होल्डर, बाद में होल्डर आया, पहले तो कलम ही होती थी। गाँव में जिसको साथ में एक बच्चे को बंद करे तो ये बच्चे चालू हो जाए। तो बंदो, कलमदान पुराने जमाने की चीज है। लकड़ी का होता था अक्षर और उसमें शाही की बोतल और कलम रहती थी और उसकी पूजा भी करते थे। बड़ा सम्मान होता कलमदान का, क्योंकि सारी लिखा पढ़ी का साधन ही हुई था। कलमदान की तरफ इशारा कर दिया और मुद्दा चला गया। सारे कार्यक्रम पूरे होने के बाद उसने कलमदान को देखा तो एक छोटी सी स्लिप निकली। उस स्लिप पर लिखा, खाटू मकराना बीच में धन धरती के मान। उसके कुछ समझ में नहीं आया कि मारवाड़ की बात है। उसका मस्तिष्क चकरा गया। उसने कहा, ये क्या है? खाटू मकराना बीच में धन धरती के मान। मारवाड़ में तो गांव है, खाटू एक मकराना, वहां से पत्थर निकल गए। चलो, उन्होंने लिखा है तो दो चार जगह उसने खड्डे भी करवाए, कुछ मजदूरों को ले जाकर शायद कहीं मिल जाए। कुछ नहीं मिला, सिर ठोंक के बैठ गया। एक दिन उसके पिता का कोई मित्र आया, वो भी वृद्धि था। उसने कहा, बेटा कैसे हो? कि पूछो मत, आपके मित्र मेरे पिता मर भी गए और मार भी गए। अरे ये कैसे हो गया? उसने स्लिप हाथ में रख दी, ये देखो। अब बताइए मैं कहां से भटकूं खाटू और मकराना के बीच में? खाटू मकराना बीच में धन धरती क्यों ना? 50 बार मैंने कहा अपना खजाना कहाँ है, जरा बताओ। नहीं, आखिर समय ये स्लिप लिख करके मर गए। वो जो वृद्ध व्यक्ति आया था, बुद्धिमान, वो अच्छी तरह से उसके पिता को पहचानता। उसने कहा, देख, तेरा पिता बहुत बुद्धिमान और चतुर व्यक्ति था। वो ऐसी गलती नहीं कर सकता कि खाटू और मकराना के जंगल में कहीं धन डाल करके चला जाए। ये बात मेरे समझ में नहीं आती। वो इतना गफलतबाज व्यक्ति नहीं था, कोई और राज। और वास्तव में ज्ञानी की बातों में कई रहस्य होते हैं। काव्य जो केले के पात में पात पात में पात, और क्यों ज्ञानी की बात में बात बात में बात। कई बातें होती हैं, उत्तर की बात अलग, भीतर की बात अलग। उन्होंने कहा, तू इन अक्षरों को पढ़ के क्या समझा? ये समझा खाटू मकरान के बीच में कहीं धन गाड़ के गए। उन्होंने कहा, मूर्ख, ऐसा कभी नहीं हो सकता।
तेरा पिता इतना बेवकूफ नहीं था कि जंगल में धन डाल के चला गया। ऐसा कर, तू तेरा घर बता मुझे। चलो, तो सब कमरों के अंदर उसने प्रबंध किया। एक कमरे में 2 तरह के चौके लगे थे, 2 कलर। उसने कहा ये पत्थर कहाँ का है? ये खातू का, ये मकरानी। ये कम हो गया इसलिए ये लगा दिया। उन्होंने कहा ठीक है, लगा दिया होगा। तू संबल ला, लोहे की संबल ला करके उसके बीच में एक चौका था, उसको उठाया, सारा खजाना नहीं मिल गया। उसने कहा ले देख, ये खातू हो रही है मकराना, ये खातू के पत्थर और ये मकराने के पत्थर, बीच में तेरे घर का खजाना गड़ा है। पिता सही तो लिख के लिया है, तू नहीं समझता है, बेअक्ल, उसका तो कोई इलाज नहीं है। बंधु, अपने पास गड़ा न खजाना, कहां ढूंढते हो? सुख से जियो, सचमुच बहुत आनंद है, फिर मानव जीवन नहीं मिलेगा, बड़ा मुश्किल है। क्या रोते रोते जीना, जो रोना पैदा करे उन समस्याओं को हटा दो, जड़ से उखाड़ के फेंक दो। अपने जीवन को परेशानी में डाले, संकट में डाले, ऐसे तमाम लोग लालच, ईर्ष्या, द्वेष, लड़ाई झगड़ा, इनको जड़ से उखाड़ के फेंक दो, फिर देखा। तो मैं कह रहा था बंधु, अपने जीवन को परमानंद का अनुभव कराने के लिए केवल 3.5 अक्षर जरूरी है। 3 अक्षर पूरे और 1 अक्षर आधा है। उसका नाम है मर्यादा। मर्यादा बहुत ताकतवर शब्द है और बहुत प्रभावक शब्द, अपने सारे जीवन को नियंत्रित करने वाला शब्द है। यही ग्रस्त जीवन में भी आत्मानंद का खजाना खोलने वाली चाबी यही है। हम अपने जीवन में सर्वत्र मर्यादा का पालन करें। कोई स्थान, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं, कोई पद ऐसा नहीं, कोई स्थान ऐसा नहीं जिसकी मर्यादा ना हो। जितने पाप, जितने अधर्म, जितने दुख, जितने द्वेष, जितनी पीड़ाएं, जो भी ये अमर्यादा से आती है। मर्यादा में जियो, कोई कष्ट नहीं, कष्ट नहीं तो आनंद ही आनंद। अपने स्थान की मर्यादा का ध्यान रखो। मैं क्या हूं और मेरी मर्यादा क्या है। स्थान दृष्टा न शोभन्ते, दंता केशा नखा नरा। अपने स्थान से भ्रष्ट हो जाना, यह कभी सुखमय आनंदपूर्ण नहीं हो सकता। यह कभी मंगलकारी नहीं हो सकता। स्थान दृष्टा न शोभन्ते, दंता केसा नखा नरा। दांत अपनी जगह है, बहुत अच्छे, बहुत काम आते हैं, आप भी बड़ी इज्जत करते हैं, ब्रश करते हैं इसको।
अच्छी अच्छी चीजें खिलाते भी हैं, ये आपकी मदद करते हैं, आप भी इनका सम्मान करते हैं। अगर कोई दांत दर्द करने लगा, अति पीड़ा देना और हॉस्पिटल में जाके दिखाया, डॉक्टर ने कहा निकालना ही पड़ेगा, निकाल, पीड़ा नहीं सही जाती, इंजेक्शन इंजेक्शन लगा के निकाल दिया। अब कितने व्यक्ति ऐसे हैं जो उसको डिब्बी में उठा के लाते हैं, कोई लाएगा, ये मेरे दांत वो कहा जाता है तो मेरा बहुत प्यारा है, मैंने तुझे बहुत मज्जन किया, ब्रश लगाए, सब आदर था उसका, इसमें कोई संदेह नहीं, सब तरह से उसका उपयोग था, और वो अपने स्थान पर था तब तक। स्थान से हट गया, फिर कंकर की तरह, कंकर से भी और गया बेटा, निम्न श्रेणी का हो गया, इस स्थान पर पहुंच गया कि उसको तो गटर में ही फेंकना पड़ेगा, इसके लिए कोई जगह नहीं है। दंता केशा, इसे पर बार बड़े अच्छे लगते हैं, तेल सींचते हैं, कंघी लगाते हैं, और जब इन्हें काट दिया जाता है, कटा दिया जाता है, उसके बाद कोई जेब में नहीं करता, क्योंकि वो अपने स्थान से भ्रष्ट हो गए। नख अपनी अंगुली पर लगे हैं, वहां तक के पहले तो नेल पॉलिश लगाती है, क्योंकि भाई लोग भी लगाने लगे। ये स्त्री गुण जो थोड़ा थोड़ा कई पुरुषों में भी विकसित होता रहता है। कई व्यक्तियों के मैंने रंगे हुए नाखून देखे, ये तो लगाती है नहीं, किंतु यही नख काट दिए जाते हैं, उसके बाद उनको फेंक दिया जाता। इसी तरह मानव, याद रखिए, अपनी मर्यादा से गया और गया, अपने स्थान से गया और गया। जो लोग अभी बीते समय कुर्सी पर थे, वहां से हटे और गए, कईयों की कोई चर्चा ही नहीं है, जो कोई अखबारों में छाए रहते थे, स्थान से हट गए। सबका अपना स्थान है, सास का भी अपना स्थान, अपने स्थान के धर्म का पालन करना चाहिए। शास्त्र धर्म है, वो धर्म है, पितृधर्म है, पुत्र धर्म है। बड़े भाई छोटे भाई की भी मर्यादा है, देवरानी और जिठानी की भी अपनी मर्यादा है। खाने पीने की मर्यादाएं हैं, वस्त्रों की भी मर्यादाएं हैं, जीवन में उपयोग आने वाली हर वस्तु की अपनी मर्यादा है। अगर हम उसका अनुसरण करें, उसका पालन करें, अपनी जगह उनका ठीक ठीक उपयोग करें, तो मैं पूर्ण आत्मविश्वास से कहता कि आपके जीवन में आने वाली 100 में से
80, 85, 90 परेशानियां तो वैसे खत्म हो जाएंगी, क्योंकि ज्यादातर परेशानियां अमर्यादा से आती हैं। अपनी सीमा का उल्लंघन। तुम्हारी सीमा क्या है? तुम श्रावक हो, तुम्हारी अपनी सीमा है। तुम एक ग्रस्त हो, तुम्हारी अपनी सीमाएं। ग्रस्त का भी अपना धर्म है, और इसके लिए परमात्मा भगवान महावीर प्रभु ने 12 अनुव्रत दिए। ग्रस्त रहते हुए भी व्यक्ति मर्यादित जीवन जिए। मर्यादित जीवन के अंदर अपनी प्रतिभा का विकास होता है, जीवन का चैन बढ़ता है और अनेक कठिनाइयां समाप्त हो जाती है। राम ने कहा सीता को इस लाइन से बाहर बता दो, और सीता किसी भावुकता के आवेग में, किसी भावना के आवेग में आकर मर्यादा सीमा रेखा का उल्लंघन किया, बस पूरी रामायण खड़ी हो गई। एक सीमा रेखा का उल्लंघन करना इतना भारी पड़ा, इतना भारी पड़ा कि भयंकर युद्ध छिड़ गया। हजारों लाखों व्यक्ति मारे गए। कभी मत सोचो कि इतना सा करने जैसे क्या होता है। इतना सा करने जैसे तो बहुत कुछ हो जाता है। एक विद्यार्थी पेपर देता है, परीक्षा देता है, 3 बजे उसका पेपर है, 10 मिनट की, 5 मिनट, 2 मिनट की देरी से गया, द्वार बंद हो गया स्कूल का, साल भर गया, परीक्षा नहीं दे सका, लेट हो गया 2 मिनट। सब कार्यों की अपनी मर्यादा है, उसका पालन करो। जो व्यक्ति मर्यादा में नहीं है वो तो राक्षस है। सारे युद्ध ये क्या है? महाभारत क्या है? ये अमर्यादा का युद्ध है। सबने मर्यादाओं का उल्लंघन किया, सबने। युधिष्ठिर को जुआ खेलना चाहिए, उसका धर्म है। एक राज्य का जो युवराज है, बहुत बड़ा बुद्धिमान है, जिसके हाथ में भविष्य, जनता का भविष्य आने वाला है, तो वो व्यक्ति जुआ खेल रहा है। चलो धन दौलत संपत्ति लगाई, दांव पर गई। अपनी पत्नी को भी दांव पर लगाया जाता है क्या? ये कौन सी मर्यादा है कि द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया? कहने की जरूरत नहीं। भयंकर अमर्यादा की परिस्थिति में एक भयंकर युद्ध खड़ा हो। दुर्योधन कौरवों में तो फिर मर्यादा का कोई ध्यान था ही नहीं, पर दोनों तरफ अमर्यादित जीवन था, दोनों तरफ। हम पांडवों को बहुत अच्छा मानते हैं, कौरवों को गलत मानते हैं, बात तो सच है। अच्छाई की मात्रा उनमें ज्यादा मिली क्योंकि उन्होंने कुछ अच्छे काम किए, पर मर्यादा का उल्लंघन हुआ तभी तो उनको वन में जीना पड़ा, कष्ट उठाने पड़े। उस वृद्धावस्था में भी माता
चिंता को मैं छोड़ना पड़ा, ये पुत्रों की गलतियों से। युद्ध हो रहा है, और द्रोणाचार्य पांडवों की सेना पर कैर जा रहे हैं। हजारों योद्धा रोकने में लगे हुए हैं, पर द्रोणाचार्य तो सबके गुरु हैं, वो क्या रुकेंगे। गाजे बोली की तरह पांडवों की सेना कट रही है, द्रोणाचार्य को कैसे रोका जाए। कृष्ण महाराज ने कहा, अश्वत्थामा इसका प्यारा पुत्र, इनको जाके कह दो अश्वत्थामा मर गया। और ऐसा कहा गया। द्रोणाचार्य ने कहा, मैं नहीं मानता, मेरा बेटा मर नहीं सकता, तुम झूठ बोलते हो। द्रोणाचार्य का उसने बहुत ज्ञान, बहुत ज्ञान। हाँ, अगर धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं, वो बहुत मर्यादावान पुरुष है, वो कभी सत्य की मर्यादा का उल्लंघन नहीं करते, कभी असत्य में नहीं जाते। हाँ, अगर वो ये बात कहते कि अश्वत्थामा मर गया, तुम्हें मान जाओ, मानना ही पड़ेगा। धर्मराज को क्या कहो, कैसे कहो? जब वो जिंदा है उसको मरा हुआ कैसे कहूं? मेरी मर्यादा क्या है जानते हो, सत्य का उल्लंघन नहीं कर सकता। बहुत पैसे अनेक तरह से धर्मराज युधिष्ठिर को समझाए, बंधु अंत में एक निर्णय हुआ कि जिसके लिए धर्मराज सहमत हो गए, ये भी एक मर्यादा का उल्लंघन ही था। हाँ, ऐसा बोल सकते हैं, अश्वत्थामा आता नरो बात पंजरो, हाथी को भी अश्वत्थामा कहते हैं। हाँ, ये तो बोल सकता हूं, अश्वत्थामा एक हाथी तो मारा गया, ये तो सच है। तो यार यही कहो, द्रोणाचार्य के सामने जाकर धर्मराज ने कहा अश्वत्थामा आता है, और उसके बाद जो उसने कहा उसको तो किसी ने सुना ही नहीं, क्योंकि पांडवों ने इतने बाजे बजाने शुरू कर दिए कि उस आवाज के अंदर आगे की बात खत्म हो गई। द्रोणाचार्य सुन नहीं सके, उनको विश्वास हो गया, हाय मेरा बेटा मारा गया। जो ही वो शोक में भग्न हुए और पांडवों के तीर लगने से उनकी बाण वर्षा से घायल होकर के गिर पड़े। बंधुओं, जानी पहचानी बातें हैं, हमारा इतिहास ऐसी अनेक घटनाओं से भरा पड़ा है। मर्यादा से थोड़े बाहर चले गए। धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं उसके पहले उनका रथ, क्योंकि वो बड़े सत्यवादी थे, देव उनकी सेवा करते, तो उनका रथ जमीन से 42 ऊपर चलता।
पर जब उन्होंने इस मिश्र भाषा का प्रयोग किया, इसको मिश्र भाषा कहते हैं, जिसके दो अर्थ निकलते, यह भी पाप भाषा, पवित्र भाषा नहीं। जानता भी हूं, नहीं जानता भी हूं, क्या मतलब? हुआ नहीं भी हुआ, हुआ होगा नहीं हुआ होगा, मैं क्या जानते हुए ये सब मिश्र भाषा है, जिसमें साच और झूठ मिश्रित हो। द्रोणाचार्य मारे गए, पांडव खुश हो गए, पर धर्मराज का रथ जो जमीन से ऊपर चलता, सत्य के चमत्कार से वो जमीन पर आ गया, वो धरती बना गया, मर्यादा का उल्लंघन किया, पतन हो गया। तो बंधुओं, इन ढाई अक्षर को कभी भूलो मत। जितना विश्व में विप्लव बचाया जा रहा है, और परिवार में जितने विद्रोह हो रहे हैं, जितने द्वेष और संकट फैले हुए, उन सब के अंदर अमर्यादा है। अपनी अपनी मर्यादा का पालन करो। साधु अपनी मर्यादा कर रहे हैं, श्रावक अपनी मर्यादा। दुकान पर जाकर के बैठते हो, तुम्हारी मर्यादा है, तुम व्यापारी हो, आदान प्रदान करते हो, और तुम दुकान को ऐसे करते हो। इसका मतलब वो पवित्र जगह है, उस पवित्र जगह पर पाप करना नैतिकता नहीं है, उसकी भी एक मर्यादा है, उसका पालन करें। सास, बहू, देवरानी, जेठानी अपनी अपनी घर में अपनी अपनी मर्यादा का पालन करें। सास के ढंग से ही रहे, बहू के ढंग से रहे। देवरानी, जेठानी अपनी अपनी जगह अपनी मर्यादा का पालन करते हुए, छोटे हमेशा बड़ों का आदर करें, ये मर्यादा है। छोटे हमेशा बड़ों को नमन करें, ये मर्यादा है। एक जगह मैंने प्रवचन में कहा, भाई बच्चों को, कि तुम अपने माता पिता को धोख दिया करो। तो एक व्यक्ति ने उठ के कहा, महाराज धक्का नहीं देते, बड़ी बात है। इससे आप समझ सकते हैं कि हमारे अंदर की स्थिति क्या चल रही है, ज्यादा अच्छी नहीं है। अंतर में संस्कार नहीं सिखाए जाते, मर्यादित जीवन जीने का ज्ञान नहीं दे रहे आप अपने बालक बालिकाओं को मर्यादा में जीने की कला दो। ठीक है, वो पढ़ तो रही है, पढ़ने से जीवन नहीं बनता, जीवन बनता है मर्यादित जीवन जीने से। अगर वह मर्यादित जीवन जिएगा तो अपने जीवन में सफल। क्या कारण है कि एक मुसलमान का बच्चा 10 वर्ष भी इंग्लैंड अमेरिका पढ़ के आएगा तो मुसलमान ही रहेगा। एक सिख का बच्चा 10 वर्ष इंग्लैंड अमेरिका यूरोप में पढ़ के आएगा तो भी सिख ही रहेगा। पर अपने जेल का बच्चा 2 वर्ष भी इंग्लैंड अमेरिका यूरोप देश में होकर के आया, रह के आया, तो वो जेल रहेगा नहीं रहेगा
इसमें भी बड़ी शंका है। वो कहेगा इसमें क्या है, इसमें क्या है, ये कर लिया तो क्या हो गया, ये कर लिया तो। अरे भाई, ये बात हमारी मर्यादा में नहीं है, पर अपने संस्कार का कमजोर है। मुसलमान ही रहता है, संस्कार उसके पक्के है। सिख ही रहता है, उसके संस्कार पक्के है। पर जैन रहेगा, इसका कोई निश्चय नहीं है। 2-3-4 वकील एक साथ आए थे, सबने अपना अपना परिचय दिया। ये एक वकील का दूसरे वकील ने परिचय दिया, ये जैन है। तो वकील साहब ने कहा कि बाबूजी ये सही नहीं कह रहे, मैं जैन नहीं। मैंने कहा क्यों? उन्होंने कहा अगर जाति ही इसका अर्थ हो तो ठीक है, मैं जैन जाति में हूं, अगर जाति अर्थ हो। पर मैं समझता हूं धर्म का अर्थ जाति नहीं है। मेरे माता पिता ने कभी मुझे कुछ नहीं बताया कि जैन धर्म क्या है, नमकार मंत्र क्या है, अपने सदगुरु क्या है, अपने शास्त्र क्या है, अपने धर्म के नियम क्या है, कभी नहीं बताया। केवल एक बात करते थे, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, और मैं पढ़ करके वकील हो गया। पर जैन धर्म के विषय में कुछ भी नहीं जानता, इसलिए कैसे कहता हूं कि मैं जैन हूं? बहुत विचारणीय प्रश्न, बहुत चिंतन की बात है। उन माता पिताओं के लिए जो अपने बच्चों को केवल वकील, बैरिस्टर या इंजीनियर, सीए, एमबीए और कोई ऑफिसर ही देखना चाहते हैं, पर उनके अंदर एक धार्मिक आध्यात्मिक विशिष्टता तैयार नहीं करते, तो वे माता पिता इसी तरह गलत है। शरेआम उसने अपने माता पिता को गलत कहा था। उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया बात, तो मैं कैसे जानूं? आप सबके लिए भी इससे एक संदेश मिलता है कि अपने जीवन में कहीं ऐसी स्थिति ना आए तो आपका बच्चा ये जान भी न सके कि जैनत्व क्या है। उनको अपने घरों में संस्कारित करना, मर्यादा में रहना सिखाना और पवित्र जीवन की महत्ता उनके अंदर तैयार करना, ये आपका नैतिक दायित्व है, धार्मिक दायित्व है, आध्यात्मिक दायित्व है। तो बंधुओं, अपने जीवन में केवल दायक शब्द को अच्छी तरह से अपनाओ, वो है मर्यादा। प्रत्येक की अपनी सीमा है, नदी सीमा में बहती है, बहुत अच्छा है, खेतों तक पानी पहुंचता है। और यदि नदी विप्लव बचा करके चारों तरफ उसके किनारे तोड़ के बह जाती है तो करोड़ों का नुकसान भी कर देती है। जीवन की धारा को सीमा में बहाने की कोशिश करो, मर्यादा में जीने की कोशिश करो, अपने धर्म की मर्यादा, अपनी कुल मर्यादा, अपने सिद्धांतों की मर्यादा पालन करते हुए छोटे से मानव जीवन को सार्थक करें। आज के प्रवचन का ये सार है, आत्मसात करें, आनंद आनंद गुरु आरती तन्मयता के साथ। जय जय चीना।